हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 3 श्लोक नंबर 33। यत्रे में सदस्रूपे प्रतिषिद्धे सर्वसंविदा अविद्यात्मी कृते इति तद्ब्रह्मा दर्शनम। जब कभी मनुष्य आत्म साक्षात्कार द्वारा यह अनुभव करता है कि स्थूल तथा सूक्ष्म दोनों शरीर का शुद्ध आत्मा से कोई सरोकार नहीं है, उस समय वह अपना तथा साथ ही साथ श्री भगवान का दर्शन करता है। तात्पर्य आत्म साक्षात्कार तथा मोह में यही मूल अंतर है कि स्थूल तथा सूक्ष्म शरीरों के रूप में भौतिक शक्ति का क्षणिक या भ्रामिक आरोपण आत्मा के आवरण है। ये आवरण अविद्या से जनित है। ऐसे आवरण श्री भगवान के व्यक्तित्व पर कभी प्रभावित नहीं होते हैं। इसको भली बात जान लेना ही मुक्ति या परमेश्वर का दर्शन है। इसका अर्थ यह होता है कि सदृश अर्थात आध्यात्मिक जीवन अपनाने से पूर्ण आत्म साक्षात्कार संभव हो पाता है। आत्म साक्षात्कार का अर्थ है स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर की आवश्यकताओं के प्रति उदासीन होना और आत्मा के कार्यों के प्रति गंभीर होना। कार्यों के लिए प्रेरणा आत्मा से उत्पन्न होती है, किंतु आत्मा की वास्तविक स्थिति न जानने के कारण ऐसे कार्य भ्रामक बन जाते हैं। अविद्या के कारण अपने हित की गणना स्थूल तथा सूक्ष्म शरीरों को ध्यान में रखकर की जाती है। फलस्वरूप जन्म जन्मांतर के कार्यों का संपूर्ण ढांचा ही बिगड़ जाता है। किंतु जब कोई मनुष्य समुचित अनुशीलन द्वारा आत्मा से भेंट करता है, तब आत्मा के कार्यों का शुभारंभ होता है। फलस्वरूप जो व्यक्ति आत्मा के कार्यों में व्यस्त रहता है, वह बद्ध जीवन में रहता हुआ भी जीवन मुक्त कहलाता है। आत्म साक्षात्कार की यह पूर्ण अवस्था किसी कृत्रिम साधन से नहीं, अपितु निरंतर दिव्य स्थिति में रहने वाले श्री भगवान के चरण कमलों का आश्रय ग्रहण करने से प्राप्त होती है। श्रीमद् भगवद गीता में श्री भगवान कहते हैं कि प्रत्येक जीव के हृदय में विद्यमान है और उन्हीं से समस्त ज्ञान, स्मृति और विस्मृति होते हैं। जब जीव भौतिक शक्ति मोह का भोक्ता बनकर रह जाता है, तो श्री भगवान उसे विस्मृति के रहस्य से ढक देते हैं और इस प्रकार जीव स्वयं को स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर मानने का भ्रम पाल लेता है। और जब दिव्य ज्ञान के अनुशीलन द्वारा जीव विस्मृति के पास से छूटने हेतु श्री भगवान से प्रार्थना करता है, तो श्री भगवान अपनी अहेतुकी कृपा से जीव के मोह जनित आवरण को हटा देते हैं और वह स्वयं की अनुभूति करने लगता है। फिर वह बद्ध जीवन से जुटकर अपनी शाश्वत वैधानिक स्थिति में स्वयं को श्री भगवान की सेवा में लगा देता है। यह सब श्री भगवान की बहिरंगी शक्ति द्वारा या साक्षात अंतरंगी शक्ति के द्वारा संपन्न किया जाता है। यदेशोपलता देवी माया वैशारदीमती संपन्न एवती विदुर्महिम स्वयं महीयते। यदि माया का शासन हो जाता है और यदि भगवत कृपा से जीव ज्ञान से संपन्न हो जाता है, तो उसे तुरंत आत्म साक्षात्कार का प्रकाश प्राप्त होता है और वह अपनी महिमा में प्रतिष्ठित हो जाता है। तात्पर्य चूंकि श्री भगवान परम ब्रह्मायत है, उनके रूप, नाम, लीलाएं, गुण, पार्षद तथा शक्तियाँ उनसे अभिन्न हैं। उनकी दिव्य शक्ति उनकी सर्वशक्तिमता के अनुसार कार्य करती है। वही शक्ति उनकी अतरंगी, बहिरंगी तथा प्रत्यक्ष शक्तियों के रूप में कार्य करती है और वे अपनी सर्वशक्तिमता के कारण इन तीनों शक्तियों में से किसी के द्वारा कुछ भी कर सकते हैं। वे अपनी इच्छा अनुसार बहिरंगी शक्ति को अतरंगी शक्ति में बदल सकते हैं। इसलिए भगवत कृपा से वह बहिरंगी शक्ति जो इसके इच्छुक जीवों को मोहने के काम में प्रयुक्त की जाती है, श्री भगवान की इच्छा से बद्ध जीव के पश्चाताप तथा तपस्या के अनुपात में शामित होती है। फिर यही शक्ति शुद्ध हुए जीव के आत्म साक्षात्कार के पथ पर अग्रसर होने में सहायक बनती है। इस प्रसंग में विद्युत शक्ति का दृष्टांत उपयुक्त होगा। निपुण विद्युत कर्मी एक ही विद्युत शक्ति को केवल सामंजस्य द्वारा गर्म करने तथा ठंडा करने हेतु काम में ला सकता है। इसी प्रकार बहिरंगी शक्ति जो जीव को मोहग्रस्त करके उसे बारंबार जन्म मृत्यु के चक्र में डालती है, भगवत कृपा से अतरंगी शक्ति से प्रणीत होकर जीव को शाश्वत जीवन प्रदान करती है। जब श्री भगवान जीव पर ऐसी कृपा करते हैं, तब वह अपनी उपयुक्त स्वाभाविक स्थिति प्राप्त करके शाश्वत आध्यात्मिक जीवन का आनंद लेता है। केवल जन्मानि कर्माणि हाकतुर्जनस्य च वर्णयन्ति स्म कवयो वेद गुहानि हपते। इस प्रकार विद्वान पुरुष उस जन्मा तथा कर्ता के जन्मों तथा कर्मों का वर्णन करते हैं, जो वैदिक साहित्य में भी दुर्लभ है। वे हृदय के स्वामी हैं।
तात्पर्य श्री भगवान तथा जीव दोनों ही मूल रूप से आध्यात्मिक हैं, अतः दोनों ही शाश्वत हैं और दोनों में से किसी का न तो जन्म होता है न मृत्यु होती है। अंतर इतना ही है कि श्री भगवान के तथाकथित जन्म तथा तिरोधान जीवों से भिन्न होते हैं। जन्म लेकर मरने वाले जीव प्रकृति के नियमों में बंधे हुए हैं, लेकिन श्री भगवान का तथाकथित प्राकट्य तथा तिरोधान भौतिक प्रकृति का कर्म नहीं होता, बल्कि श्री भगवान की अतरंगी शक्ति का प्रदर्शन होता है। महान ऋषि मुनि इसका वर्णन आत्म साक्षात्कार के उद्देश्य से करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में श्री भगवान ने कहा है कि भौतिक जगत में उनके तथाकथित जन्म तथा कर्म सब दिव्य है। इन कर्मों का ध्यान करने से ही मनुष्य ब्रह्मा का साक्षात्कार कर सकता है और भवबंधन से मुक्त हो सकता है। श्रुतियों का कथन है कि अजन्मा भी जन्म लेना प्रतीत होता है। श्रुतियों का कथन है कि अजन्मा भी जन्म लेना प्रतीत होता है। परमेश्वर को कुछ करना नहीं होता, लेकिन चूंकि वे सर्वशक्तिमान होते हैं, हर कार्य सहज उनके द्वारा संपन्न हो जाता है। मानुष स्वयं संपन्न हुआ। तथ्य तो यह है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्राकट्य तथा तिरोधान एवं उनके विविध कर्म सभी वैदिक साहित्य के लिए भी परम गुहा है। तो भी ये सब श्री भगवान द्वारा बद्ध जीवों पर दया करने दो हेतु प्रदर्शित किए जाते हैं। हमें श्री भगवान के कर्मों के आख्यानों लीलाओं से लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि यह ब्रह्मा का ध्यान करने का अत्यंत सुगम तथा रुचिकर तरीका है। सवाइदं विश्वस्मोघलीला सृजत्यवत्यति न सज्जतेष्मनि भूतेषु चान्तर्हितात्मतन्त्र सांगीर्तिक जिघ्रति षड्गुणेश। जिनके कर्म सदैव निष्कलुष होते हैं, वे श्री भगवान 6 इंद्रियों के स्वामी हैं और 6 ऐश्वर्यों से युक्त सर्वशक्तिमान पुरुष हैं। वे दृश्य ब्रह्मांडों की सृष्टि करते हैं, उनका पालन करते हैं और रंच मात्र भी प्रभावित हुए बिना उनका संहार करते हैं। वे समस्त जीवों के अंदर विद्यमान रहते हैं और सदैव स्वतंत्र होते हैं। तात्पर्य श्री भगवान तथा जीवों के बीच का मुख्य अंतर यह है कि श्री भगवान श्रेष्ठ है और जीव श्रेष्ठ है। यहाँ पर उन्हें अमोघ लील कहा गया है, जो इस बात का द्योतक है कि उनके सृजन में कुछ भी सोचनीय नहीं है। जो मनुष्य उनकी सृष्टि में गड़बड़ी उत्पन्न करते हैं, वे स्वयं विचलित होते हैं। वे समस्त भौतिक संतापों से परे हैं, क्योंकि वे 6 ऐश्वर्यों अर्थात धन, शक्ति, यश, सौंदर्य, ज्ञान तथा त्याग से संपन्न है। इस प्रकार वे इंद्रियों के स्वामी हैं। उनके द्वारा इन दृश्य जगतों की सृष्टि उन जीवों के उद्धार के लिए की जाती है जो 3 प्रकार के क्लेशों से ग्रस्त हैं। वे उनका पालन करते हैं और समय आने पर किसी प्रकार से प्रभावित हुए बिना उसका संहार कर देते हैं। वे इस भौतिक सृष्टि में बाहर रूप से उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार किसी सुगंध युक्त पदार्थ से संबंधित हुए बिना कोई सुगंधी का सेवन करता है। अतः इष्टाहीन तत्व समस्त प्रयासों के बावजूद श्री भगवान के पास तक नहीं पहुंच पाते। न चास्य कश्चिन निपुण धातु न चास्य कश्चिन पुरेण धातु रवयति जंतु पुण्यि सोति नामानि रूपाणि मनोवाचोभि संतवतो नटचर्या मेवा। अल्पज्ञ मनुष्य अपने अल्प ज्ञान के कारण श्री भगवान के रूपों, नामों तथा कर्मों की दिव्य प्रगति को नहीं जान सकते, क्योंकि वे तो किसी नाटक में एक पात्र की तरह कार्य कर रहे होते हैं। नहीं ऐसे मनुष्य अपने तर्क या अपनी वाणी द्वारा ऐसी बातों को व्यक्त कर सकते हैं। तात्पर्य परम सत्य के इस दिव्य स्वभाव का कोई भी ठीक से वर्णन नहीं कर सकता, इसलिए कहा जाता है कि वे मन तथा वाणी की अभिव्यक्ति से परे हैं। फिर भी ऐसे अल्पज्ञ व्यक्ति हैं जो अपने अपूर्ण तर्क वितर्क तथा परमेश्वर के कार्यों के दोषपूर्ण वर्णन द्वारा परम सत्य को जानना चाहता है। एक साधारणतम व्यक्ति के लिए श्री भगवान के कर्म, प्राकट्य और तिरोधान, श्री भगवान के नाम, रूप, साज सामग्री, व्यक्तित्व तथा उनसे संबंधित समस्त वस्तुएं रहस्य में गुहा होती हैं। भौतिकवादियों की 2 कोटियां हैं, सकाम कर्मी तथा मीमांसक। सकाम कर्मियों को परम सत्य की तनिक भी जानकारी नहीं होती और मीमांसक सकाम कर्मों से निकल निराश होकर परम सत्य की ओर उन्मुख होते हैं तथा सूक्ष्म चिंतन द्वारा उन्हें जानने का प्रयास करते हैं। ऐसे समस्त मनुष्यों के लिए परम सत्य उसी प्रकार रहस्य में बने रहते हैं जिस प्रकार बच्चों के लिए किसी जादूगर के करता। परम पुरुष के दैविकी इंद्र जाल
परम पुरुष के दैविकी इंतजाल से छले जाकर अभक्त गण सदैव अज्ञान में पड़े रहते हैं, भले ही वे सकाम कर्म तथा तर्क वितर्क में कितने ही निपुण क्यों न हो। ऐसे सीमित ज्ञान द्वारा वे अध्यात्म के गुहा क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर पाते। तर्कवादी सकाम कर्मियों से थोड़े उत्तम होते हैं, लेकिन वे भी मोह के चंगुल में रहने से मान लेते हैं कि जिस वस्तु में कोई रूप नाम तथा कर्म हो वह भौतिक शक्ति से उत्पन्न है। ऐसे मनुष्यों के लिए परमात्मा रूपहीन, नामहीन तथा कर्महीन है, और चूंकि ऐसे मीमांसक ज्ञानी श्री भगवान के दिव्य नाम तथा रूप की बराबरी भौतिक नामों तथा रूपों से करते हैं, अतः वे सचमुच अज्ञानी हैं। इतने अल्प ज्ञान से परम पुरुष की वास्तविक प्रकृति को नहीं समझी जा सकती। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि श्री भगवान सदैव यहाँ तक कि भौतिक जगत के भीतर रहते हुए भी दिव्य अवस्था में रहते हैं, लेकिन अज्ञानी व्यक्ति श्री भगवान को विश्व की एक महान विभूति मानते हैं, और इस प्रकार वे माया द्वारा भ्रमित होते रहते हैं। सवेद धातु पदवी परस्य दुरंत विदेश्य रथांग पाड़े ये माया संतयानुवृत्या भजेत तत्पाद सरोज गंधम। जो अपने हाथ में रथ का चक्र धारण करने वाले श्री भगवान के चरण कमलों को कोई निष्कपट आबाद और अनुकूल सेवा करता है, वही इस जगत के शिक्षा की पूर्ण महिमा में शक्ति तथा दिव्यता को समझ सकता है। तात्पर्य, सकाम कर्मों एवं मानसिक तर्क की प्रतिक्रियाओं से मुक्त होने के कारण केवल शुद्ध भक्त ही भगवान श्री कृष्ण के दिव्य नाम रूप तथा उनकी लीलाओं को समझ पाते हैं। इन शुद्ध भक्तों को श्री भगवान की अनन्य भक्ति से कोई व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्ध नहीं करना होता। वे निष्कपट भाव से श्री भगवान की अनन्य स्वाभाविक सेवा करते हैं। इस सृष्टि में प्रत्येक प्राणी या प्रत्यक्ष रूप से श्री भगवान की सेवा कर रहा है। श्री भगवान के इस नियम का कोई अपवाद नहीं है। जो मनुष्य श्री भगवान के भ्रामक प्रतिनिधि द्वारा बाध्य होकर श्री भगवान की अप्रत्यक्ष रूप से सेवा कर रहे हैं, वे श्री भगवान की प्रतिकूल ढंग से सेवा करते हैं, किंतु जो उनके प्रिय प्रतिनिधि के निर्देशन में प्रत्यक्ष सेवा करते हैं, वे उनकी अनुकूल सेवा करते हैं। ऐसे अनुकूल सेवक भगवत भक्त ही होते हैं, और वे भगवत कृपा से अध्यात्म के गुहा क्षेत्र में प्रवेश कर जाते हैं। लेकिन मनोधर्मी सदा अंधकार में ही पड़े रहते हैं। जैसे कि श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि श्री भगवान स्वयं शुद्ध भक्तों को उनकी स्वाभाविक प्रेम भक्ति के कारण साक्षात्कार के मार्ग की ओर ले जाते हैं। भगवत धाम में प्रवेश पाने का यही रहस्य है। वहाँ प्रवेश पाने हेतु सकाम कर्म तथा मनोधर्म की कोई योग्यता नहीं है। अथेह धन्या भगवंत इत्थम यद्धासुदेव किलोकनाथे कुर्वन्ति सर्वात्मकं मात्म भावम न यत्र भूय परिवर्त उग्र। इस संसार में केवल ऐसी जिज्ञासाओं द्वारा ही मनुष्य सफल तथा पूर्ण ज्ञानवान हो सकता है, क्योंकि ऐसी जिज्ञासाओं से अखिल ब्रह्मांड के स्वामी श्री भगवान के प्रति दिव्य आहातकारी प्रेम उत्पन्न होता है, और जन्म मृत्यु की भयंकर पुनरावृत्ति से 100% प्रतिरक्षा की सुनिश्चितता प्राप्त होती है। तात्पर्य, यहाँ पर श्री शुद्ध गोस्वामी द्वारा शौनक के नेतृत्व में मुनियों की जिज्ञासाओं की प्रशंसा उनकी दिव्य प्रकृति के आधार पर की गई है। जैसा कि पूर्व में कहा जा चुका है, केवल भगवत भक्त ही उनको एक समुचित सीमा में जान पाते हैं, अन्य कोई नहीं जान पाता। अतः भक्तों को समस्त आध्यात्मिक ज्ञान पूर्ण रूप से ज्ञात होता है। परम शक्ति की पराकाष्ठा श्री भगवान ही है। निराकार ब्रह्म तथा अंतर्यामी परमात्मा श्री भगवान के ज्ञान में सम्मिलित है। अतः जो श्री भगवान को जान लेता है वह उनके विषय में, उनकी नाना शक्तियों तथा उनके अंशों के विषय में स्वतः ही सब कुछ जान लेता है। अतः भक्तों को परम भाग्यशाली सफल कहा गया है। श्री भगवान का अनन्य भक्त जन्म मरण के चक्कर के भयानक भौतिक तापों से सुरक्षित रहता है। हरे कृष्ण।